T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में कुछ चेंजेस के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो कि आपसे इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। देखें, अभी कुछ प्लेयर्स की इंजरी के प्रॉब्लम थे और उनको होल्ड पे किया गया था कि वो T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और कुछ प्लेयर्स की फॉर्म को भी टेस्ट किया जा रहा था इस सीरीज़ में, जो भी न्यूजीलैंड से सीरीज़ हुई है, जो उससे पहले साउथ अफ्रीका से T20 सीरीज़ हुई। तो अब टाइम पूरा हो गया है, जो भी रिप्लेसमेंट करनी थी उसके लिए टाइम बचा नहीं था। तो इसलिए अब जो अपडेट्स हैं वो ये हैं कि कुछ रिप्लेसमेंट्स की जा रही हैं T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए। सबसे पहले तो जो वाशिंगटन सुंदर की अपडेट है वो पॉजिटिव अपडेट नहीं है। उनको पिछले कुछ अरसे में उनकी वैल्यूएशन जारी थी, अंडर ऑब्जर्वेशन थे, और लेकिन अब ये ख़बर है कि शायद वो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे, क्योंकि उनकी फ़िटनेस के बारे में जो मेडिकल पैनल है वो कोई ज़्यादा श्योर नहीं है और रिस्क नहीं लेना चाह रहे कि उनको T20 वर्ल्ड कप में भेजा जाए। इसलिए अब उनकी जगह पर उनकी रिप्लेसमेंट का डिसीजन किया गया है। रियान पराग उनकी रिप्लेसमेंट सोची जा रही थी पिछले कुछ अरसे में, लेकिन उनकी फ़िटनेस पर भी कुछ डाउट्स थे, उनके भी कुछ मेडिकल टेस्ट किए गए, लेकिन अब रियान पराग की फ़िटनेस क्लियर है, उनके बारे में ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। इसलिए रियान पराग अब वाशिंगटन सुंदर को रिप्लेस करेंगे। रियान पराग और वाशिंगटन सुंदर की लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट कही जाती है, लेकिन मेरे ख्याल में वो उतनी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट उस लिहाज से नहीं है कि वाशिंगटन सुंदर आमतौर पे 6-7 पे बैटिंग करते हैं, रियान पराग थोड़ा सा ऊपर खेलने वाले बैट्समैन है, बैटिंग में उनकी पोजीशन सेम नहीं है। फिर उसमें एक चीज़ और भी है कि दोनों ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं, लेकिन वाशिंगटन सुंदर कंपैरेटिवली रेगुलर ऑफ स्पिनर हैं और रियान पराग एक पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर से थोड़ा सा वो डेवलप हुए हैं। तो अब वो पार्ट टाइमर तो नहीं है, लेकिन अभी भी वो उस तरीके से प्रॉपर ऑफ स्पिनर नहीं है। जैसे वाशिंगटन टेस्ट मैचेस भी खेलते हैं, टेस्ट मैचेस में भी एज ऑफ स्पिनर वो खेलते हैं, लेकिन रियान पराग जो है वो वाइट बॉल में तो कुछ कर लेते हैं, लेकिन बहरहाल उनकी जो बॉलिंग क्वालिटी है वो वाशिंगटन जितनी नहीं है। तो अब रिप्लेसमेंट तो की गई है, किस हद तक ये इफेक्टिव होगी ये देखना होगा। इसके अलावा तिलक वर्मा की जो फिटनेस है उस पर भी बहुत सारे डाउट्स पिछले कुछ अरसे में चले हैं। जो उनकी सर्जरी हुई थी, उसके बाद उन्हें न्यूजीलैंड सीरीज़ में ले लिया गया, 4th और 5th T20 मैच उन्हें नहीं खिलाया गया था। पहले का उनका ख्याल था कि शायद ये 4th और 5th T20 मैच खेलेंगे, लेकिन अब उनके बारे में ये पॉजिटिव न्यूज़ है कि वो फिट हो गए हैं और वो इंडिया के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल हैं। तो उनकी कोई भी अब रिप्लेसमेंट नहीं ली जा रही। अब वो प्लेइंग 11 में भी आएंगे, नंबर 3 पे वो खेलेंगे और 4 पे सूर्या चले जाएंगे। तो इसलिए ये एक अच्छी खबर है। इसके अलावा एक चीज़ और जो हुई है वो ये है कि ओपनिंग स्लॉट पे संजू सैमसन को जो पूरा एक सीरीज़ दी गई न्यूजीलैंड वाली और एक मैच साउथ अफ्रीका वाला, तो 6 गेम्स दी गई हैं, उनमें कोई एक भी 50 करने में वो कामयाब नहीं हो सके। तो उसके बारे में अभी जो सिचुएशन है वो हेड कोच गौतम गंभीर ने भी क्लैरिटी दे दी है कि हमने संजू को पूरी सीरीज़ दी थी और पूरा चांस दिया गया था, वो अब परफॉर्म नहीं कर सके। अब ईशान किशन जिस तरीके से परफॉर्म किया है, जो उन्होंने एक अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस दे दी है आते ही, तो अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि संजू को अब इसमें रिलीज़ किया जाएगा और संजू की जगह पर अब ईशान किशन ओपनिंग करेंगे। संजू स्क्वाड में रहेंगे, रिलीज़ करने का मतलब ये नहीं है कि वो स्क्वाड से बाहर हो जाएंगे, स्क्वाड में रहेंगे, लेकिन वो फर्स्ट चॉइस अब प्लेइंग 11 में शामिल नहीं होंगे। ये चीज़ अब गौतम गंभीर ने क्लैरिटी दे दी है। तो संजू के लिए अनफॉर्चुनेट ज़रूर है, लेकिन उनको उनके चांसेस दिए गए, उन्होंने अपने चांसेस मिस किए, इसलिए अब इसमें किसी किस्म का कोई एक सिंपैथी कार्ड भी यूज़ संजू के लिए नहीं हो सकता। एनी हो, उसके अलावा फिर जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि प्लेइंग 11 से, जैसे मैं पिछले कुछ अरसे में कह रहा था कि कुलदीप बहुत बड़े बॉलर है, लेकिन जैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं उनकी प्लेइंग 11 में जगह पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट होते जा रहे हैं, और फिर हमने आखिरी T20 मैच में देख भी लिया। अब आगे जाके फरवरी में इंडिया में T20 मैचेस टर्निंग पिचेस नहीं होंगी, उस तरीके से हल्का फुल्का जो एक टच होता है स्पिन का वो रहेगा, इसलिए 4 पेसर्स के साथ ही इंडिया जाएगा और साथ में 2 स्पिन बॉलिंग ऑप्शन होंगे, जिनमें से एक वरुण चक्रवर्ती होंगे और दूसरे अक्षर पटेल होंगे। तो रियान पराग भी प्लेइंग 11 में जगह बनाते हुए नज़र नहीं आएंगे और आपको कुलदीप भी प्लेइंग 11 में खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। किसी पर्टिकुलर मैच में कोई पिच इस तरह की मिल जाए, कुछ मौसम इस तरह का हो, कोई अपोजिशन इस तरह की हो, तो शायद चांस मिल जाए, लेकिन इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी अब बहुत कम है कि कुलदीप इंडिया के लिए इस दफ़ा T20 वर्ल्ड कप खेले।